जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग चिन्हों का खेल। तो चिन्हों का खेल समझने से पहले दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अब आप 5 रुपये लेकर के मार्केट गए हो, 3 रुपये आपने खर्च किया, आपके पास आंसर कितना बचेगा? 2 रुपये बचेगी। ये तो सब जान जाते हैं, ठीक है। और वो भी प्लस में आएगा, कैसे पता चलेगा? देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ नहीं चिन्ह, यानी कि ये प्लस में 5 है, यानी कि बड़ा कौन सा है? दोनों में बड़ा है कौन सा है? 5 बड़ा है, यानी कि आपका आंसर जो आएगा प्लस में आएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन यहीं पे जब अगर देखते हैं, अगर यही कहीं जैसे उल्टा हो गया, मान के चलिए 5 रुपये आपका माइनस में है और 3 रुपये आपका प्लस में है, तब क्या होगा? तब भी आंसर 2 होगा जरूर, लेकिन चिन्ह आपका, अब देखिए 5 बड़ा है क्या हमारा? 3 बड़ा है। तो बड़ा कौन सा हमारा? 5 बड़ा है, यानी कि आंसर इस बार माइनस में आ जाएगा। ये जानना पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को जानने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट जानने पड़ते हैं। जब कभी भी प्लस में जब हम प्लस को जोड़ते हैं तो हमें प्लस मिलता है। जैसे कि सारे कुछ चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि 2 रुपये में जब हम 2 रुपये जोड़ते हैं तो हमें 4 रुपये मिलता है। 2 रुपये में 2 रुपये जब जोड़ते हैं तो हमें 4 रुपये मिलते हैं, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं, यानी कि प्लस है, तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगला देखते हैं। जब हम प्लस में जब माइनस को जोड़ते हैं तब हमारा आंसर आता है माइनस में। अब कैसे होगा? देखिए, आपके पास 5 रुपये है और आप इसमें माइनस में 3 करेंगे, अर्थात यहाँ पे प्लस में 5 है, ठीक है। अब इस दोनों में जोड़ेगा, घटेगा, जो भी आंसर आएगा, तो जो आपका बड़ा है वही लेना है आपको हर हमेशा, बस ये जानना है। तो 5 में से 3 गया तो हमारा कितना आएगा? 2। और बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे प्लस में 2 रहेगा। क्लियर है बात? ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब इसी को हमने उल्टा कर देते हैं, यानी माइनस को पहले लिख देते हैं और प्लस को बाद में लिख देते हैं, और दोनों को जब जोड़ते हैं तब क्या होगा? तब भी हमारा माइनस ही होगा। इसको, ये सब को जो मैं लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन के साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको डायरेक्ट भी मैं एक बार आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है, जिससे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप -5 और प्लस में 2 रुपये, तब यहाँ पे क्या आएगा? तो आपका आंसर 3 आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा बड़ा है? 5 वाला बड़ा है, यानी कि चिन्ह यहाँ पे माइनस आएगा। बात समझ में आ गई? कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब आप इसी की जगह 5, 10, 20 कुछ भी रख सकते हैं। इन चिन्हों, इन अंकों को आप बदल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा एक बच गया। माइनस को जब माइनस से जोड़ते हैं तब क्या होता है? तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन चिन्ह हमारा होता है माइनस का। तो समझ में आ गई बात? ठीक है, इतना। तो कभी भी जब माइनस और माइनस जुड़ेंगे तो आंसर तो प्लस होगा जरूर, लेकिन चिन्ह हमारा क्या रहेगा? माइनस का। अब इसको देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो देखते हैं, मान लीजिए -2 रुपये और -2 रुपये, इसका हल क्या होगा? तो ये 2 और 2 आपस में चिन्हों की वजह से -2 के कारण जुड़ेंगे जरूर, 4 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह आपका हो जाएगा माइनस का। इसको आप अपने भाषा में, एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। आपने 2 रुपये उधार लिया है, आपने 2 रुपये और उधार ले लिया, तो टोटल आपका 4 रुपये उधार हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाती है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस चीज़ का। जैसे कि माइनस में 10 रुपये है और माइनस में आपने 50 रुपये उधार ले लिया, तो आपका कितना हो जाएगा? माइनस में 60 रुपये ना होगा, यानी कि आपको 60 रुपये उधार चुकाना पड़ेगा। अब समझ में आ गई बात? ठीक। अब देखिए, जब प्लस और प्लस को जब जोड़ते हैं तो प्लस होता है, प्लस और माइनस को जब जोड़ते हैं तो माइनस होता है, माइनस और प्लस को जब जोड़ते हैं तो माइनस होता है, और लास्ट में ध्यान दीजिए, माइनस और माइनस को जब जोड़ते हैं तो प्लस होता है ज़रूर, लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का। नोट पॉइंट में आप देखिए, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे। अब गुणा वाला देखते हैं। जब प्लस को प्लस के साथ गुणा करते हैं तब होता है प्लस, यानी कि जब 2 रुपये को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 दूने 4 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ? यहाँ पे कुछ नहीं, यानी प्लस का चिन्ह, यहाँ कुछ नहीं, यानी कि प्लस का चिन्ह है, यानी कि 2 दूने 4। बात समझ में आ गई? ये हो गया। अब आगे देखते हैं, जब एक प्लस को एक माइनस के साथ जब गुणा करते हैं तब क्या होता है? तो जब एक प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो आंसर हमारा माइनस में आता है। कैसे? अगर 5 रुपये का गुणा मैंने माइनस में 2 रुपये के साथ किया तो 5 दूनी तो 10 होगा। ये तो मेरे को समझ में आ रही है, क्योंकि सिंपल गुणा के तरीके से होता है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि प्लस है, इसलिए ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बनते हैं? माइनस। इसकी वजह से क्या हो जाएगी? ये माइनस में 10 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब जब मैं इसी को सिर्फ चेंज कर देंगे, यानी माइनस इस साइड कर देंगे और प्लस को इस साइड कर देंगे, और इन दोनों का जब गुणा होता है तब भी आंसर माइनस ही होगा। कैसे? माइनस में 2 और गुणित 5 इधर कर दिए। अब देखते हैं, तो 5 दूनी 10 तो होगा हमारा, ये तो क्लियर है। लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। जब चिन्ह और माइनस और प्लस का गुणा होता है तो आपका माइनस में होता है। समझ में आ गई बात? एक चीज़ और बचा है, आप उसको भी समझ जाइए आराम से। जब माइनस और माइनस का गुणा होता है तब होता है प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि -2 का गुणा -5 के साथ करते हैं, तो 5 दूनी तो ये हो गया हमारा 10, और ये माइनस और माइनस जब गुणा होता है तो ये बन जाता है प्लस। ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि माइनस में ले लेते हैं 6 और गुणी ले लेते हैं माइनस में 3, तो 6 तिया 18 तो हो गए। लेकिन चिन्ह क्या लगाएं? चिन्ह एक माइनस और माइनस जब आपस में गुणा होते हैं तो ये बन जाते हैं प्लस, यानी कि प्लस में आपका 18 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है चिन्हों का खेल। अब आप सारे के सारे चीज़ जानने के लिए तैयार हो गए हैं, अब आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं, प्लस प्लस का जब गुणा होता है तो प्लस होता है, प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस होता है, माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तब भी माइनस होता है, और जब लास्ट माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तब प्लस होता है। ये सब बात आप ध्यान रखेंगे, तब आप बहुत अच्छे से प्रश्न बना सकेंगे। जय हिंद।